नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से अपडेट्स को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हुई है थोड़ी देर पहले, और यह नोटिस है पीईटी 2022 को लेकर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2022 ऑनलाइन आवेदन और यूपी सुपर टेट उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देखेंगे लगातार जो है अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। तो बात करेंगे इसको लेकर के। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से नई अपडेट्स को लेकर के। थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। 27 जुलाई तक आवेदन चलेंगे और उसके बाद 3 अगस्त तक संशोधन कर पाएंगे उसमें। इसके अलावा समय से पहले जो है ऑनलाइन आवेदन कर लें, और ऑनलाइन आवेदन के पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर यानी 3 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अभ्यर्थी का जो शुल्क समायोजन है उसको करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं समूह ख के कुछ सचिवालय वाले पद और समूह ग के जो समस्त पद हैं विभिन्न विभागों के भी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत उनकी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, जिनके लिए पीईटी आपके पास होना अनिवार्य है, यानी पीईटी में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा जो पीईटी 2021 हुआ था उसका रिजल्ट आया था 27/10/2022 को। तो 27/10/2022 तक जितने भी विज्ञापन आएंगे वो पीईटी 2021 से आएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी विज्ञापन आएंगे उसके लिए पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। कौन कौन सी भर्तियां इसमें और कितने ग्रेड पे वाली, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। और ऑनलाइन आवेदन करने में आप जल्दीबाजी ना करें और बहुत विलम्ब भी ना करें, समय से ऑनलाइन आवेदन कर लें। पूरा फाइनल पेमेंट सबमिशन पूरा कंप्लीट कर लें और उसकी जो है प्रिंट आउट अवश्य रख लें निकाल करके। इसके लिए आपको ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। सिलेबस अगर देखा जाएगा तो सिलेबस पुराना वाला ही है। 185 जनरल और ओबीसी के लिए टोटल शुल्क है, और एससी एसटी के लिए 95 और पीएच के लिए 25। फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट्स आपकी जो ये कैटेगरी होगी इसके आधार पर आपको आपका शुल्क दे होगा। ओटीपी वाला सिस्टम आप सभी को पता है। अगर पिछली बार अगर आपने आवेदन किया होगा थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। जो संशोधन करना होगा उसमें ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी बाद में। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब बिल्कुल आप वही डालेंगे जो आपके पास आगे भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा ना हो कि आपके पास आगे ना हो तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। आयु सीमा जो है 40 वर्ष अधिकतम है और न्यूनतम जो है 18 वर्ष। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है 10th पास, और जो पेपर आएगा इसमें उसका जो लेवल होगा 12वीं होगा अधिकतम। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे या फिर कुशल खिलाड़ी या फिर भूतपूर्व सैनिक, जहां पर लागू होगा वहां पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। आरक्षण का नियम जो लागू होता है वो आरक्षण का नियम लागू रहेगा पीईटी 2022 के लिए। परीक्षा का कार्यक्रम यथासमय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। स्कोर की वैधता 1 वर्ष की ही होगी। फिर से सभी डिटेल्स आप सही से फिल करें, कोई भी गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख से कम आय नहीं होनी चाहिए 1 वर्ष, मतलब जो पिछला वित्तीय वर्ष है। और साथ ही साथ जो भी विहित शर्तें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए वो शर्तें आप पूरी करते हो। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं आवेदन करते समय। क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग कट ऑफ भी बनाई जाती है। वो अलग बात है कि जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की कट ऑफ सेम रखी गई है कुछ परीक्षाओं के लिए। सिलेबस पिछला वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 प्रश्न,
सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न, प्रारंभिक गणित से 5 प्रश्न, सभी प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे। सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न, रीजनिंग से 5 प्रश्न, तर्क एवं तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश से 10 क्वेश्चन, ग्राफ से 10 क्वेश्चन और तालिका से 10 प्रश्न। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 अंकों के रहेंगे। NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का पेपर का लेवल होगा, बहुविकल्पी होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये पूरी डिटेल्स हो गई PET 2022 को लेकर के। बाकी आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथियों, ये सप्ताह शुरू हो चुका है और आप देखेंगे पिछले लास्ट वीक में 2-3 दिन लगातार जो है ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से एक जानकारी दी जा रही थी यूपी टेट 2022 ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। नेक्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत जल्द इसके लिए या फिर जुलाई में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो सकते हैं। सोमवार को विभाग की मीटिंग थी और उसमें यूपी टेट 2022 को भी लेकर के चर्चा है। एक जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के चर्चा हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जिलेवार रिक्त पदों का डाटा पहुंचा है उस पर चर्चा हुई है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार कोशिश किया जा रहा है। और यूपी सुपर टेट 2022 अब जब भी आएगा यूपी टेट 2022 के आयोजन के होने के पश्चात ही आने वाला है। इतना तो लगभग तय हो चुका है। तो यूपी टेट 2022 की अभ्यर्थी आप तैयारी करते रहिए। इस सप्ताह में अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। आज PMP के सचिव साहब लखनऊ में उपस्थित थे। लगभग सभी अधिकारी लखनऊ में ही थे और मंत्री जी भी लखनऊ थे। लेकिन यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के भी देखेंगे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, कहीं पर भी कोई भी अपडेट नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि इस सप्ताह में नहीं, हो सकता है फिर अगले सप्ताह में भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जुलाई में प्रबल चांस है, प्रबल संभावना है कि यूपी टेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और होना भी चाहिए। अगर सुपर टेट 2022 अगर 2022 में अगर आना है नवंबर दिसंबर तक, तो यूपी टेट जितना जल्दी विज्ञापन आ जाए उतना अच्छा है। जितना डिले होगा उतना ही आगे सुपर टेट। तो वैसे भी आप देखेंगे यूपी टेट तो 2 बार हो चुके, इसके पहले सीटेट कई बार हो चुका है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी टेट 2022 के आवेदन के तुरंत पश्चात अब जो है सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 या 23 में भी अगर हो सकता है विज्ञापन है, लेकिन ज़्यादा संभावना अभी हम लोग नवंबर दिसंबर तक के ही मान के चलेंगे। भले ही आगे की जो प्रक्रिया हो 2023 में करवाई जाए, कम से कम विज्ञापन तो पहले आए। अभी तक जिन जिन अधिकारियों से मुलाकात की गई है, कहीं से भी कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं दिया गया है अधिकारियों के माध्यम से कि हाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा है क्या शासन प्रशासन में। बस इतना बोला गया है कि हाँ क्यों नहीं भर्ती आएगी, है खाली सीटें हैं, शिक्षा मित्रों को हम नियमित शिक्षक में काउंट नहीं कर सकते। ये सब बातों एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी किसी भी अधिकारी के माध्यम से नहीं मिली है अब तक। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। धन्यवाद।